ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 2 जनवरी अर्थात ये 2023 का पहला राशिफल होगा सप्ताह का। 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को। और राशिफल जो नववर्ष का आने वाला है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आएगा, क्योंकि सारे जो रिकॉर्डिंग होने हैं वो सारे वीडियो एक साथ ही पोस्ट होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए अभी भी। लेकिन हम बात करेंगे 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी चंद्रमा की गति कहाँ पर होगी। चंद्रमा मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक चंद्रमा जाएंगे, और जब ये मेष से लेकर कर्क राशि में जाएंगे तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा समझते हैं। मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव में पहले दिन रहेंगे, उसके बाद द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये पूरा ही हफ्ता अगर देखा जाए तो आपका लग्नेश लगन से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और साथ में लगन का मालिक धन में जाकर खुद अपने ही घर को देखता है, तो धन की किसी प्रकार की कमी तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी बार बार सावधान कर देता हूं, क्योंकि गले में जब भी मंगल होता है तो थायराइड की समस्या भी उत्पन्न कर देता है। शत्रु राशि में हो तो ज़्यादा इसकी संभावना बन जाती है। इसके अलावा जो मंगल जहाँ पर बैठा है वहाँ से चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि आपके लगन भाव से पंचम, अष्टम और नवम भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और साथ में पढ़ाई के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, मतलब बिजनेस माइंडेड जो लोग प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई करके और वो किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं, इस हफ्ते कुछ खुश अच्छे समाचार जिसको कहा जाए, खुशखबरी कुछ आ सकती है। किसी प्रकार का एग्जामिनेशन दिया उसके रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो प्रारंभ है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है, हफ्ते का जो मध्य है वो भी आपके लिए अच्छा है। हफ्ते के अंत की बात किया जाए तो चंद्रमा खुद सुख के मालिक हैं, खुद सुख में जाएंगे, तो सुख की ये वृद्धि करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुख बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस हफ्ते काफ़ी ट्रैवलिंग मैं देख पा रहा हूँ मेष लगन वाले जातकों का, तो अगर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी दिन इसमें खराब नहीं है। चंद्रमा किसी भी राशि में जा रहे हैं, लगभग आपकी जो युति बन रही है वो अच्छी बन रही है। और विशेष रूप से अंतिम दिन चंद्रमा पर बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, तो ओवरऑल भूमि, वाहन, मकान से भी सुख सुविधाएं मिलना और किसी प्रकार का कोई निगेटिव तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते अगर किसी एक लगन का जो सबसे अच्छा टाइम बीतेगा वो मेष लगन वाले जातकों का होगा। केवल आपको वार्तालाप करते समय, क्योंकि मंगल अभी गले में विराजमान है, केवल वार्तालाप करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा कोई निगेटिव चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही है। यात्राएं ज्यादा होंगी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और परिवार के लोगों से जो कुछ रिलेशंस खराब हो गए थे वो रिलेशंस अब अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक शेयर, सट्टा, लॉटरी की बात किया जाए तो इस हफ्ते में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए रिस्क वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय ये बीतेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं, यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। देखिए, वृषभ लगन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चंद्रमा पहले दिन ही द्वादश में चले जाएंगे। छोटे भाई बहन या पराक्रम के मालिक होकर खुद द्वादश में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। उनके अस्पतालों पर खर्च हो, या जिनको ब्रोंकाइटिस की समस्या रहती है, क्योंकि श्वास नली तृतीय घर भी होता है, तो उससे भी रिलेटेड कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पॉल्यूशंस और मास्क का लगना जैसा बताया था कि होगा, वो ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है कई जगह पर। तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि एलर्जिकल चीज़ों से बचकर रहना है, चाहे वो आपकी डस्ट एलर्जी हो, चाहे किसी भी टाइप की एलर्जी शरीर में होती है, उससे आपको बचकर ये पूरे हफ्ते रहना। विशेष रूप से हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन है वो सभी आपके लिए अच्छा है। जब चंद्रमा आपके लगन में जाएगा, उच्च का होगा, मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएगा, बहुत ही अच्छा ये योग बनने वाला, और इसके फलस्वरूप आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और साथ में कोई भूमि वाहन मकान से संबंधित काम को इनिशिएट करना चाहते हैं
नए वर्ष में श्री गणेश इसका करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला। कुल मिलाकर केवल हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी प्रकार का बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग के फलस्वरूप भी कुछ निगेटिव चीज़ें, अर्थात ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, नया साल के जो पहले 2 दिन रहेंगे उसमें आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, और किसी से बिना वजह या किसी भी तरीके का जो लड़ाई झगड़ा है उसको इनिशिएट करने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो परेशानी में बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। बाकी काम को लेकर रिलैक्सेशन रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग विदेश में जाना चाहते थे काफ़ी दिनों के लिए, वृषभ लगन वाले ट्रैवलिंग करने के लिए या काम करने के लिए उनके वीज़ा नहीं लग रहे थे, तो उनके वीज़ा लगने की संभावना अब बनते हुए दिखाई दे रही है। वृषभ लगन के बाद हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, यानी जेमिनी एसेंडेंट वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से एकादश, द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में चंद्रमा गोचर होंगे, और चंद्रमा आपके धनेश हैं, इनकम में जा रहे हैं, महाधनी योग का निर्माण करेंगे तात्कालिक, और राहु के साथ ग्रसित भी होंगे और ग्रहण दोष भी लगाएंगे। तो एक प्रकार से गले में इन्फेक्शन होना, ये बड़ी मतलब हेल्थ वाली बात सबसे पहले कह दीजिए कि जो सबसे हेल्थ वाली जो चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वो प्रारंभिक 2 दिनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, गले में खराश होना, गले को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न होना, ये सभी चीज़ें राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष के कारण होगा। हालांकि बहुत मेजर नहीं होगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके रोग स्थान पर मंगल खुद द्वादश में बैठकर देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी सर्दी, खांसी, जुकाम होना, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन पकड़ लेना, ये मिथुन लगन में अभी भी रहने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ में जो स्वास्थ्य को छोड़कर कहा जाए तो बाकी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। हफ्ते का जो मध्य है वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। हफ्ते के मध्य में कोई भी नए काम को ना कीजिए, हफ्ते का अंत आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, जो लोग ऑयल या गैस से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी लोग लॉ से रिलेटेड काम करते हैं या अकाउंटिंग रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए हफ्ते का अंत जो रहने वाला सर्वाधिक अच्छा रहने वाला। लेकिन जीवन साथी के साथ एक लंबी यात्राओं पर निकल सकें, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। एक लंबी दूरी की यात्रा अभी भी बन रही है गोचर में। कर्क लगन यानी कैंसर एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो लगन के सापेक्ष में दशम भाव में, फिर एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे। इस हफ्ते जो भी आप काम कीजिएगा सब में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। कोई भी काम आप कर लीजिए उसमें सभी में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चंद्रमा आपके लगन से दशम में रहेंगे, एक लंबी दूरी की यात्राएं जरूर इनिशिएट कर देंगे, यात्राएं भी करेंगे, परिवार के लोगों के साथ मुलाकात भी रहेगी। परिवार से दूर नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे परिवार के साथ ही जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो एक अच्छा समय यहाँ पर व्यतीत होगा। प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा है, और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उनको हफ्ते के मध्य में कुछ अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा इनकम में चले जाएंगे और हफ्ते का जो मध्य रहेगा सर्वाधिक अच्छा रहेगा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी योग का निर्माण बन रहा है, तो किसी प्रकार की जितने भी कार्य रुके हुए थे, जो काम आप कर रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, आप एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा था, वो सारे काम हफ्ते के मध्य में आते हुए दिखाई देंगे। और साथ में ट्रैवलिंग की संभावना भी हफ्ते के अंत में आते आते, क्योंकि चंद्रमा लगन से द्वादश में चले जाएंगे तो ट्रैवलिंग का योग बन सकता है यहाँ पर। और ओवरऑल जीवन साथी का सहयोग जरूर यहाँ पर मिलेगा, और माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां अभी भी चार्ट में दिखाई दे रही है, तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए जिससे कि कोई परेशानी उत्पन्न ना जाए। और कार्य व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर और धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ आपका जो झुकाव रहेगा, इन सभी को लेकर अच्छे समाचार आपको मिलने वाले हैं। कर के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह का मतलब हो गया लियो एसेंडेंट,
तो लियो एसेंडेंट में चंद्रमा जो है द्वादशेश होकर आपके लगन से भाग्य भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में जा रहे हैं। हफ्ते का प्रारंभ ही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी यात्राएं होनी है और यात्राएं जो रहेंगी वो काफ़ी अच्छी भी रहेंगी। यात्राएं करना धार्मिक चीज़ों में यानी रिलीजियस होकर धर्म के प्रति झुकाव आपका बढ़ जाना ये हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में रहेगा। प्रेम में प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आ जाएगी, यानी प्रेम में प्रसंग को लेकर अच्छे समाचार लेंगे। लेकिन जो स्त्री वर्ग है सिंह लगन के लिए, उनके लिए कुछ ही प्रकार का जो गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अकस्मात शनि और शुक्र की जो युति बन रही है उसके कारण गाइनो रिलेटेड परेशानी यहाँ पे बढ़ सकती है। किसी भी तरीके का प्रेम संबंध अगर चल रहा है उसमें मजबूती आएगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे समाचार आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल हर तरीके से कहा जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्रारंभिक जो 2 दिन रहेगा वो अकस्मात यात्राओं से परिपूर्ण रहेगा। हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। और विशेष रूप से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई सामान लिया या किसी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, वर्चुअल या शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, कोई एंटरप्राइजेस चलाते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशों से अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। और अगर आप टूर और ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको हफ्ते का अंत भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर जो स्त्री वर्ग हैं उनको गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। और जो मेल हो सकते हैं उनके लिए थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि बढ़ जाए तो थोड़ा सा इस हफ्ते जल का सेवन ज़्यादा कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें जो है सामान्य से अच्छी रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हर वीडियो में बता रहा हूँ, दशमेश मंगल दिशा बली होते हैं, तो दशम स्थान का मंगल आपको अभी भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है। कन्या अर्थात वर्गो एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा रहेगा। और चंद्रमा मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, चंद्रमा आपके लगन को बोलता है कि मैं मित्र हूँ, लेकिन आपका लग्नेश बोलता है नहीं, मैं इससे मित्रता नहीं करूँगा, इसके साथ मैं शत्रुता निभाऊंगा। और गोचर में भी देखा जाए तो तात्कालिक शत्रुता में ही ये बैठे हुए रहेंगे पहले। तो हर तरीके से चंद्रमा यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ प्रारंभिक 2 दिनों में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना कन्या लगन में। और साथ में अष्टमेश चंद्रमा जो रहेगा वो इंटेस्टाइन संबंधित किसी प्रकार का रोग उत्पन्न कर देना, जल दुर्घटना। और देखिए, जब वर्ष का प्रारंभ होता है काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनको वाटर वाले एरिया में मत जाइएगा। वाटर वाले एरिया में एडवेंचरस कार्य अगर आपने कर लिया, जैसे समुद्र आप वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। जल दुर्घटना कहीं पे भी हो सकती है। आप चल रहे हैं, पैर स्लिप कर गया, उसको भी जल दुर्घटना ही मानेंगे। लेकिन एक मेजर जल दुर्घटना जो होती है वो समुद्र का हो गया या नदी का हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा माना जाता है। तो आपको बेहद सावधानी यहाँ पर रखना चाहिए। इसके बाद हफ्ते के जो 5 दिन आपके फेवर में रहेंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में अगर लंबा निवेश किए हैं तो प्रॉफिट आपको मिल सकता है यहाँ पर। और हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वही आपके लिए सर्वाधिक अच्छा है। अंत भी कहा जाए तो कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। लंबे समय के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। प्रेम प्रसंग में काफ़ी वृद्धि होगी। किसी प्रकार का निगेटिव मैं कन्या लगन में तो एटलीस्ट नहीं देख पा रहा हूँ। केवल प्रारंभिक 2 दिन है, थोड़ा सावधानी रखिए। तुला लगन अर्थात लिब्रा एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा आपके दशमेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में हफ्ते का प्रारंभ ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के नए व्यापारिक डील को साइन करना हो तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको करना चाहिए साइन। लेकिन यहाँ पे राहु चंद्रमा के साथ युति कर रहा है, दशमेश जो है वो राहु के साथ युति कर रहा है और ग्रहण बना रहा है। तो हो सकता है जितने भी तुला लगन वाले जातक हैं उनके लिए किसी प्रकार का राजनीतिक संकट अकस्मात उत्पन्न हो जाए। अब राजनीतिक संकट का क्या मतलब है? राजनीतिक संकट अर्थात आपके जो मित्र रिश्तेदार हैं वो आप पर कुछ राजनीति ना खेल दे। ऑफिस के लिए विशेष रूप से कहा जाए, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके ही मित्र जो होंगे राजनीति का शिकार आपको बना सकते हैं। बेहद सावधान रखिएगा ऐसे मित्रों के साथ, ऐसे कलीग्स के साथ आपको बेहद सावधानी बरतना है।
और यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा आपकी जो रहेगी, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप यहाँ पर ऑरेंज कलर की चीज़ों का दान करते हुए चलते हैं, शुक्र का बीज मंत्र करते हुए चलते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये समय रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा जो होगी हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आते आते बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन शरीर में थोड़ी सी थकावट भी रहेगी, थकावट का आप अनुभव करेंगे। जो लोग तुला लगन वाले जातक हैं उनके लिए अभी भी जब तक 13 मार्च जब तक नहीं बीत जाता, जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, एक्सीडेंट के योग गोचर में अभी भी तुला लगन में बना। हर वीडियो में मैं सावधान कर रहा हूँ, वाहन सही से चलाइए। वाहन अगर आपने सही नहीं चलाया तो फिर, या रैंडमली अगर स्पीड वगैरह में आप चले तो बहुत तगड़ी दुर्घटना हो सकती है। अष्टमेश मंगल और वो भी शत्रु राशि में हो, बिल्कुल निगेटिव रिजल्ट देगा। और जिनको डायबिटिक है उनके लिए भी जो बृहस्पति है वो भी थोड़ा निगेटिव कर सकता है, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा कार्य व्यवसाय के लिए रेंटल इनकम जिनका आता है, या ब्रोकरेज रिलेटेड जो काम करते हैं, किसी प्रकार का ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेडिंग, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर में माइग्रेन जिनको है उनकी भी समस्या बढ़ेगी। ओवरऑल हेल्थ इश्यू ज़्यादा दिखाई दे रहा है हफ्ते के प्रारंभ में। बाकी प्रेम में प्रसंग रहा और कार्य व्यवसाय और धन की स्थिति ये सामान्य से अच्छी रहेगी। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और चंद्रमा आपके भाग्येश हैं, रोग में जा रहा है, पिता को कष्ट होना, पिता को किसी न किसी प्रकार की परेशानी है हफ्ते के प्रारंभ में ही हो सकती है। अकस्मात आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हफ्ते के प्रारंभ होते होते आ जाए, ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा का जब योग मंगल के साथ बनेगा, आपके लग्नेश के साथ बनेगा, भाग्येश का सप्तमेश के साथ बनेगा, तो आपके जीवन साथी का भाग्य अकस्मात बढ़ेगा। अगर उनके कुछ प्रमोशन होने थे तो वो प्रमोशन बढ़ेंगे, और साथ में धार्मिक धर्म के प्रति जो आपका झुकाव रहेगा वो बढ़ेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं हफ्ते के मध्य में, और ये हफ्ते का मध्य में जो भी काम निपटाइएगा वो आपके फेवर में रहेगा। हफ्ते के अंत आते आते थोड़ी कुछ मुसीबतें फिर से बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो तो अभी परिवार में जाकर विवादों को सुलझाने का सही समय नहीं है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन धार्मिक यात्राएं होना, धार्मिक विचार का मन में प्रवेश कर जाना और कार्य व्यवसाय में सफलता मिलना, ये सभी कुछ अभी भी आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों के अगर लीगल केसेस चल रहे हैं, विशेष रूप से प्रेम विवाह को लेकर किसी प्रकार का विवाह हो चुका है लेकिन लीगल केसेस चल रहे हैं, तलाक के केसेस चल रहे हैं, तो उसमें अभी भी और डिले होने की संभावना वृश्चिक लगन वाले जातकों को दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल मध्य का जो समय रहेगा बेहद शानदार रहने वाला है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में सूर्य और बुध दोनों साथ में आ जाएंगे अब इस समय, और बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन लगन में बन जाएगा, तो किसी प्रकार का जो आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित चीज़ें होंगी वो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे देंगे। इवन अब जो समय आ रहा है धनु लगन वाले जातकों का, हालांकि चंद्रमा इस पूरे हफ्ते अगर बीत जाता है ठीक से तो उसके बाद का समय और अच्छा रहेगा। इस समय थोड़ी परेशानी हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के न्यायिक मामलों में असफलता मिलना, जिसके कारण मन में थोड़ा सा डिप्रेशन उत्पन्न हो जाए, ऐसी कुछ चीज़ें हफ्ते में रहेंगी। लेकिन फिर भी कार्य व्यवसाय को लेकर आपको आत्मविश्वास जो रहेगा वो बना हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में अभी भी जो रहेगा कंफ्यूजन रहेगा या मतभेद हो सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन फिर भी भूमि वाहन मकान से संबंधित अच्छे कार्यों को आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आपकी यात्राएं जो रहेंगी धनु लगन वाले जातकों के लिए वो ज़्यादा रहेगी। फिर भी आपके लिए दो बातें अभी भी, जैसे आपके चार्ट में ट्रांसफर का योग भी अभी चल रहा है कार्य को लेके, तो ट्रांसफर होने का योग अभी हो सकता है। और जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है उनको जल खूब पीना चाहिए, नहीं तो किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार का ऑपरेशन होना या किडनी में किसी प्रकार की परेशानी डिटेक्ट हो जाना, ऐसा धनु लगन वाले जातकों के लिए अभी भी दिखाई दे रहा है। केवल हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो थोड़ा अच्छा है, हफ्ते का अंत का जो 1 दिन है वो थोड़ा अच्छा है, बाकी चीज़ें जो है बहुत बढ़िया नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हफ्ता अच्छे से निकल जाए, उसके बाद आपके लिए अच्छे समय स्टार्ट हो जाएंगे। मकर लगन की बात करते हैं।
देखिए मकर लगन में सबसे पहला तो योग यही बन रहा है कि आपका विदेश यात्रा पक्का है। मकर लगन वाले जातकों के लिए विदेश यात्रा का मतलब होता है 300 किलोमीटर से ज़्यादा जो भी डिस्टेंस होता है एस्ट्रोलॉजी में लंबी दूरी कहा जाए, लंबी दूरी की यात्रा कहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई लोग जो होते हैं विदेश मतलब एग्जैक्टली इंडिया के बाहर का हो, तो बाउंड्री हम लोगों ने बनाया है लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बाउंड्री नहीं बना है। एक लंबी दूरी की यात्राएं बहुत होगी, परिवार के साथ होगी और परिवार के साथ सुख शांति जो रहेगा वो बढ़ेगा। काफ़ी बढ़िया हफ्ता ये बीतने वाला है। प्रारंभिक 2 दिनों में कार्य व्यवसाय से संबंधित भी कुछ अच्छे समाचार आपको मिलेंगे और मान पद प्रतिष्ठा जरूर यहाँ पे बढ़ेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो रहेगी वो आपकी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे समाचार इस हफ्ते निश्चित रूप से आ जाएंगे, जिसके लिए आप परेशान थे क्योंकि अब चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। आपका लग्नेश लगन में ही रहेगा, शुक्र के साथ रहेगा, दशमेश के साथ रहेगा, तो बहुत अच्छी युति बन रही है। लेकिन मकर लगन वाले जातकों के लिए आने वाला समय तो अच्छा है, लेकिन इस हफ्ते का प्रारंभिक और मध्य अच्छा रहेगा। अंत में किसी प्रकार का एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाना जब चंद्रमा आपके 6वें घर में रहेगा, या जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो जाए, ऐसा रहेगा। लेकिन प्रेम में प्रसंग इस हफ्ते आपके सफल रहेंगे और जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी विद्या के अर्जन में जो रुकावटें चल रही थी वो खत्म होंगी। मकर के बाद कुंभ लगन की बात करेंगे। देखिए कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता बीतेगा 2 से लेकर 8 जनवरी 2023 आपके लिए चंद्रमा का जो पोजीशन रहेगा वो लगन के सापेक्ष में चंद्रमा तृतीय, चतुर्थ, पंचम और 6वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब चंद्रमा जब राहु के साथ तृतीय भाव में रहेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ आपका मतभेद हो सकता है जो कुंभ लगन वाले जातक हैं, और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। रोगेश जो रहेंगे आपके गले वाले पोर्शन में जाएंगे तो गले में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाना, किसी प्रकार की टॉन्सिलाइटिस अगर बीमारी है तो वो भी आपको परेशानी यहाँ पे कर सकता है। और जो लोग डायबिटिक हैं उनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। मतलब हफ्ते का जो प्रारंभ है ओवरऑल, क्योंकि हेल्थ में पहले देखता हूँ, हेल्थ वाली जो इश्यूज है वो दिखाई दे रही है चार्ट में हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में तो ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, सब कुछ आपके लिए मानसिक तनाव को कम करना, धन के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट दे देना, आय को बढ़ाने के लिए जो भी आप काम करना चाहते हैं वो, और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन केवल हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में किसी प्रकार का नया निर्णय नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी पिछले हफ्ते से कुंभ लगन वाले जातकों की अब अच्छी स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन भाव से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा जो रहेंगे आपके, क्योंकि धन में जाएंगे और खुद पंचमेश हैं, खुद धन में जाएंगे तो बिजनेस में सफलता देना, परिवार में सुख शांति को बढ़ा देना, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन वहाँ पे जो राहु बैठा है वो परिवार के लोगों में ही कुछ राजनीतिक मतलब राजनीति आपके साथ हो जाए, इस बात का बेहद ध्यान दीजिएगा। परिवार में कोई भी बात करना हो अभी वार्तालाप करिएगा तो खुद आपको झूठा ठहरा दिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी वार्तालाप परिवार के किसी भी डिस्प्यूट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यात्राएं इस हफ्ते ज़्यादा रहेंगी, यात्राओं के कारण कार्य में कुछ सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। और जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं उनका गोचर बड़ी अच्छा बना हुआ है, बुध आदित्य योग जो बना हुआ है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बना। दशम भाव में वैसे भी सूर्य दिशा बली होते हैं तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर ट्रैवलिंग होना और ट्रांसफर योग भी कुछ लोगों का यहाँ पर बन सकता है, बेहद ध्यान दीजिएगा। लेकिन हफ्ते में चाहे वो कहा जाए पहले दिन की बात किया जाए या मध्य की या अंत की, हर तरीके से हफ्ता जो रहेगा वो आपके लिए सामान्य से बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। मैं इवन ये सामान्य भी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा हफ्ता बीतेगा। आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। कार्य व्यवसाय को लेकर जो लोग लगातार प्रयासरत हैं, जिनको गवर्नमेंट से सहयोग नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं कर रहे थे और मीन लगन के थे, उन सभी को हेल्प होता हुआ दिखाई देगा और साथ में मेहनत आपकी काफ़ी बढ़ेगी और मेहनत रंग भी लाएगी। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी लाभान्वित होंगे। केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसमें अभी कुछ विलंब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आने वाला 7 दिन, 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी कैसा बीतेगा।
तो अभी के लिए इतना ही, और वार्षिक राशिफल जो होगा बहुत जल्दी जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको पब्लिश होता हुआ इस चैनल पे दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।